हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। सिनोनिम की शुरुआत करें उससे पहले हम सिनोनिम का मीनिंग समझ लेते हैं कि सिनोनिम मीन्स एग्जैक्टली होता क्या है। सिनोनिम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हैं, समान अर्थ रखते हैं, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स कहते हैं। इसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम 50 सिनोनिम कवर करेंगे और ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो जेल प्रेरी में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 20 से 29 के बीच में, इसमें पूछे जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 50 और कवर करेंगे। ऐसे टोटल 100 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स की। पहला सिनोनिम है अवेंडन। अवेंडन मतलब होता है त्यागना, किसी भी वस्तु को छोड़ देना, त्याग देना, उसका मतलब होता है अवेंडन। अवेंडन के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे गिव अप। गिव अप का ना मतलब कि वही त्याग देना। लीव कर देना, लीव कर देना या छोड़ देना या त्याग देना, इसका भी मीनिंग सेम है। फॉरसेक, तो गिव अप, लीव, फॉरसेक, ये तीनों अवेंडन के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है शॉर्ट करना या संक्षिप्त करना, है ना। तो इसका हो जाएगा एब्रिज, कंडेंस। कंडेंस मतलब भी जब कंडेंस रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाउड, क्लाउड कंडेंस है, कंडेंस रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो कम जगह घेरते हैं और वो शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट कम स्पेस घेरते हैं, तो ये कंडेंस भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। शॉर्टन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो एब्रीविएट के सिनोनिम होंगे एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। ठीक है, तो एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं निकल रहा है कंडेंस का, लेकिन मिलता जुलता मीनिंग है, इसलिए कंडेंस भी शॉर्टन, कंडेंस भी एब्रीविएट का सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब भी वही छोड़ देना, तो क्यूट मतलब भी छोड़ देना होता है या त्याग देना होता है या बंद करना होता है। और अवेंडन, अवेंडन मीन्स भी त्याग देना होता है। अब सरेंडर, यदि सरेंडर करना मतलब कि क्या, कि फॉर एग्जांपल कोई किसी कंपनी में है, किसी पोस्ट पर है, उसने उस पोस्ट को त्याग दी, त्याग दी, तो मतलब उसने उस पोस्ट को उस कंपनी के हवाले कर दी, सरेंडर कर दी। तो सरेंडर से एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, लेकिन यह मिलता जुलता मीनिंग है, तो इसलिए सरेंडर भी एब्डिकेट का सिनोनिम होगा। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, एब्डिकेट मतलब छोड़ना या त्याग देना। तो एब्डिकेट के सिनोनिम क्या क्या होंगे, क्यूट होगा, एवेंडन होगा और सरेंडर होगा, ये एब्डिकेट के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। तो एबिलिटी के सिनोनिम हो जाएंगे कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी और टैलेंट, टैलेंट मतलब भी वही, और प्रोफिशिएंसी। तो ये कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी और टैलेंट, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी, ये चारों हो जाएंगे एबिलिटी के सिनोनिम्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मीन्स होता है असाधारण, अप्रतिम होना या असाधारण होना। तो एबनॉर्मल के सिनोनिम हो जाएंगे एनोमिलस, एनोमिलस हो जाएगा। पेक्यूलियर मीन्स भी असाधारण होता है, ठीक है, या विशिष्ट होता है। पेक्यूलियर मीन्स भी विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट मतलब कि असाधारण, है ना। और डिफरेंट, अलग होना। तो एबनॉर्मल का सिनोनिम हो जाएगा एनोमिलस, पेक्यूलियर और डिफरेंट। उसके बाद देखते हैं हम अब्सेंस। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित। अब्सेंस मतलब आपको पता ही है, अनुपस्थित होता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेथ, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी किसी चीज की कमी, कमी है मतलब कि वो उपस्थित है ही नहीं, उसमें आधी चीज उपस्थित नहीं है, तो ये इस डेफिशिएंसी भी एब्सेंस का सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद स्कैसिटी मीन्स भी कमी होता है,
तो डेफिशिएंसी और स्कैसिटी ये दोनों सिनोनिम किसके हो जाएंगे, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे एब्सेंस के। उसके बाद एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण शुद्ध। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण या फिर शुद्ध। तो जब पूर्ण होता है या शुद्ध होता है या निश्चित होता है, तो जब पूर्ण हो तो मतलब कंप्लीट, शुद्ध हो एग्जैक्टली या जेन्यून, है ना। तो इसके क्या क्या होंगे, कंप्लीट होगा, एग्जैक्ट होगा और जेन्यून होगा। ये तीन इसके सिनोनिम होंगे एब्सोल्यूट के। एब्स्टेन, अब एब्स्टेन के बारे में देखते हैं। तो एब्स्टेन मतलब होता है किनारा काना। एब्स्टेन मतलब क्या होता है, एब्स्टेन मतलब होता है किनारा काना, किनारा काना। तो किनारा काना होगा एब्स्टेन का सिनोनिम। सिनोनिम हो जाएंगे इसके अवॉइड, अवॉइड का मतलब भी होता है किनारा काना। डिक्लाइन, डिक्लाइन कर देना, मना कर देना किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मना कर देना, या फिर किनारा करना ही हो गया उसका मीनिंग भी। और रिफ्रेन, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एब्स्टेन। एब्स्टेन के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा और रिफ्रेन हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुरता, यानी कोई सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पर आता है एबंडेंट, ठीक है। तो एबंडेंट से सेम मीनिंग वाले वर्ड्स क्या क्या होंगे, फुल, फुल मतलब भी वही प्रचुरता हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है फुल। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। फुल, प्लेंटीफुल और बाउंटीफुल ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे किसके, एबंडेंट के, फुल, प्लेंटीफुल और बाउंटीफुल। उसके बाद एक्सेंट। तो एक्सेंट मतलब होता है उच्चारण। एक्सेंट मतलब क्या होता है, एक्सेंट मतलब होता है उच्चारण, है ना, उच्चारण होता है एक्सेंट मतलब। तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा पिच और टोन। पिच, पिच मीन्स भी उच्चारण और टोन भी उच्चारण करने पर टोन ही निकलती है। तो पिच और टोन ये एक्सेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। उसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना भी होता है। और यदि हम किसी के ओपिनियन को स्वीकार करते हैं या किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हैं, मतलब कि हम किसी के ओपिनियन को यदि स्वीकार कर रहे हैं तो हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग स्वीकार करना भी होता है और विश्वास करना भी होता है एक्सेप्ट का। तो स्वीकार करने का जब सिनोनिम आए तो आएगा एक्वायर, गेन और ऑब्टेन ये। और विश्वास करने से एक्नॉलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज ये 6 सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेप्ट के। उसके बाद हम देखते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। तो एक्सीडेंट जब होता है, जब तो दुर्घटना जब होती है तो उसमें क्या होता है, नुकसान होता है, कैलेमिटी होती है ना, कैजुअलिटी होती है, डिजास्टर होता है और कोलाइजन। कोलाइजन तो हो ही रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है एक्सीडेंट से, इसलिए कैलेमिटी, कैजुअलिटी और डिजास्टर ये भी एक्सीडेंट के सिनोनिम होंगे और कोलाइजन भी एक्सीडेंट का सिनोनिम होगा। उसके बाद एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होते हैं समझौते। एकॉर्ड मतलब क्या होते हैं, एकॉर्ड मतलब होते हैं समझौते, साइन करना या फिर संधि करना। तो एकॉर्ड का सिनोनिम हो जाएगा एग्री, अलाउ, कन्फेयर करना या फिर ग्रांट, ये सिनोनिम हो जाएंगे एकॉर्ड के। एक्यूज की अगर हम बात करें तो एक्यूज मतलब होता है अपराधी। जो अपराध करता है वो एक्यूज होगा और जो जिस पर मतलब वो अपराध किया गया है वो पीड़ित कहलाएगा या उसे कहेंगे विक्टिम। तो एक्यूज होगा अपराधी, इसका सिनोनिम होगा ब्लेम। अपराधी उस पर दोषारोपण किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है या चार्ज लगाया जा रहा है उसके ऊपर, एट्रीब्यूट किया जा रहा है या क्राइम उस पर दोषारोपण किया जा रहा है। तो क्रिमिनेट होगा, ब्लेम होगा, चार्ज होगा और एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम एक्वाइंट। एक्वाइंट मतलब होता है परिचित। एक्वाइंट मतलब क्या होता है, एक्वाइंट मतलब परिचित। तो मतलब परिचित है, इसका मतलब वो क्लोज में है, डिस्क्लोज हो जाएगा इसका, है ना।
डिस्क्लोज परिचित, और फेमिलियराइज है, और इन्फॉर्म इन्फॉर्म या रिवील, ये 4 सिनोनिम होंगे एक्वाइंट के। उसके बाद एक्वाइंटेंस में हो जाएगा कलीग, क्योंकि कलीग जो रहते हैं वो परिचित ही रहते हैं, कलीग सहभागी, तो एक्वाइंटेंस के सिनोनिम हो जाएंगे कलीग। फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद कंपेनियनशिप यानी जो साथी गण है वो भी एक्वाइंटेंस के सिनोनिम हो जाएगा, कंपेनियनशिप। उसके बाद है एडवांस्ड। तो एडवांस्ड में क्या होगा, एडवांस्ड मतलब होता है उन्नत। एडवांस्ड मतलब क्या होता है, उन्नति करता हुआ। तो जो उन्नति कर रहा है मतलब कि वो क्या है, फॉरवर्ड है, फॉरमोस्ट है, प्रोग्रेसिव है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉरवर्ड, फॉरमोस्ट, प्रोग्रेसिव। ठीक है। उसके बाद एडवेंचरस मतलब होता है कुछ साहसी काम करने वाला, जो साहसिक होता है उसे हम कहते हैं एडवेंचरस। तो एडवेंचरस का मतलब क्या, वो बोल्ड है ना, बोल्ड है, वो डेयरिंग काम करने वाला, डेयरिंग हिम्मत वाले काम करने वाला, उसे हम एडवेंचरस कहते हैं। बोल्ड है, डेयरिंग है, रेकलेस या रिस्क लेने वाला। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बोल्ड, रेकलेस, रिस्की, डेयरिंग, है ना। अफेक्शनेट मतलब होता है जो जिस पर अफेक्शन है, मतलब जो स्नेही है, उसे हम कहेंगे अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट जो रहेगा जिस पर अफेक्ट किया गया है, जो मतलब वो क्या है, डिवोटेड है, वो डिवोटेड हो जाएगा इसका। फ्रेंडली है, फ्रेंडली भी स्नेह, अफेक्शनेट का हिंदी मीनिंग होता है स्नेही। तो फ्रेंड से हम क्या कहते हैं, फ्रेंड से स्नेह कहते हैं, जो दोस्त रहते हैं उनसे स्नेह कहते हैं, दुश्मन से कहते हैं नफरत। तो फ्रेंडली भी इसमें आ जाएगा अफेक्शनेट का सिनोनिम। उसके बाद काइंड भी आ जाएगा, दया से भी अफेक्शनेट, स्नेही और दया, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि जिस पर हमें दया आ गई मतलब हम उससे स्नेह कर रहे हैं। दया नहीं है तो कठोर हैं, अगर हम दया नहीं है किसी के ऊपर मतलब स्नेह नहीं है, वहाँ पर दया है तो स्नेह है। तो काइंड भी हो जाएगा सिनोनिम अफेक्शनेट का। उसके बाद आगे हम देखते हैं अलायंस जो होगा, अलायंस का होता है संधि, है ना। तो इसमें कोएलिशन, सहभागी, संधि का नाम, या दोस्ती, गठबंधन, अलायंस, है ना। ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट साइन करना, या कोएलिशन या ट्रीटी। उसके बाद है अलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां हैं उसे हम कहते हैं अलमाइटी। तो अलमाइटी और ओमनीपोटेंट का मतलब भी होता है क्या, सर्वशक्तिमान। तो अलमाइटी का सिनोनिम होगा ओमनीपोटेंट। और इनविंसिबल मतलब होता है क्या, इनविंसिबल मतलब होता है अजेय। इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, मतलब जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है, और अजेय है इसका मतलब वो क्या, सर्वशक्तिशाली है। इसलिए अलमाइटी का सिनोनिम क्या होगा, इनविंसिबल भी होगा और ओमनीपोटेंट भी होगा। उसके बाद है एल्ट्रिस्टिक मतलब होता है दूसरों पर दया करने वाला या दूसरों का के ऊपर उपकार करने वाला, इसे हम कहते हैं हिंदी में परोपकारी। एल्ट्रिस्टिक मतलब होता है क्या, परोपकारी। एल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बिनेवोलेंट मतलब भी होता है परोपकारी या दया करने वाला दूसरों के ऊपर। एल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी और बेनेवोलेंट मतलब भी दया करने वाला। तो एल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम बेनेवोलेंट हो जाएगा। चैरिटी करने वाला, चैरिटेबल, और जेनरस, जो जेनरस है वो, तो जेनरस मतलब भी परोपकारी होता है। तो एल्ट्रिस्टिक मतलब होगा क्या क्या, बेनेवोलेंट, चैरिटेबल और क्या होएगा, और होगा जेनरस। उसके बाद हम देखते हैं ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एवर मोर और फॉरएवर, ये सिनोनिम होंगे ऑलवेज के। उसके बाद है एम्बिगियस का मतलब होता है
अस्पष्ट। एम्बिगियस मतलब क्या होता है? एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट। जो स्पष्ट नहीं है उसे हम कहते हैं एम्बिगियस। तो एम्बिगियस मतलब स्पष्ट नहीं है यानी कंफ्यूज्ड। जो कंफ्यूज्ड है मतलब कि जो डाउट में है, डाउटफुल और ऑब्सक्योर। तो कंफ्यूज्ड, डाउटफुल और ऑब्सक्योर ये होंगे एम्बिगियस के सिनोनिम। एम्बिगियस मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है, वहां पर एम्बिगियस वर्ड का यूज करते हैं। अस्पष्ट के लिए एम्बिगियस का यूज करते हैं। इसका सिनोनिम होगा डाउटफुल, कंफ्यूज्ड और ऑब्सक्योर, है ना। उसके बाद है अमंग। अमंग मतलब होता है बीच में। तो अमिस्ट, अमंगस्ट और मिडस्ट ये होंगे इसके सिनोनिम अमंग के। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना या फिर विघटन करना। तो विघटन की जब बात आए तो डिवीजन हो जाएगा इसका सिनोनिम। या विश्लेषण करके मतलब टुकड़ों में बांट करके जानकारी प्राप्त करना, यानी इंक्वायरी करना या फिर उसे देखना, रिव्यू करना, टुकड़ों में देखना उसको, है ना, तो रिव्यू हो जाएगा। तो एनालिसिस का सिनोनिम हो जाएंगे डिवीजन, इंक्वायरी और रिव्यू। एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस मतलब क्या? गुमनाम, जिसके बारे में पता नहीं है वो एनोनिमस, अज्ञात मतलब नेमलेस, उसका कोई नाम ही नहीं है, नेमलेस। या फिर अननाउन, जिसे जाना नहीं गया है। तो एनोनिमस के सिनोनिम होंगे नेमलेस या अननाउन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 28 है एनक्साइटी। एनक्साइटी मतलब होता है विषाद, यानी स्ट्रेस जो होती है, टेंशन जिसे हम बोलते हैं, वो होता है एनक्साइटी। तो इसमें होगा टेंशन, डिस्ट्रेस, टेंशन और वरी। वरी मतलब भी क्या होता है? चिंता होती है, विषाद होता है। तो एनक्साइटी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रेस, टेंशन, वरी। उसके बाद एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट। एपरेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। अभी हमने देखा था अस्पष्ट के लिए था एम्बिगियस, है ना। अस्पष्ट के लिए एम्बिगियस था और स्पष्ट के लिए क्या होगा? एपरेंट होगा। तो स्पष्ट के लिए एपरेंट मतलब क्लियर, क्लियर है, ऑब्वियस या फिर विजिबल, जो दिख रहा है, विजिबल है जो दिख रहा है वो क्या है? क्लियर है। तो एपरेंट के होंगे विजिबल, क्लियर, ऑब्वियस। उसके बाद एप्लाउस। एप्लाउस का देखते हैं। एप्लाउस मतलब होता है क्या? प्रशंसा करना। एप्लाउस मतलब क्या होता है? एप्लाउस मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना होता है एप्लाउस, प्रशंसा करना। तो एप्लाउस के सिनोनिम क्या क्या होंगे? प्रेज होगा, प्रेज होगा और कमेंडेशन। कमेंडेशन होगा एप्लाउस का सिनोनिम, क्योंकि कमेंडेशन मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। तो कमेंडेशन और प्रेज ये एप्लाउस के सिनोनिम होंगे। उसके बाद है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब कृत्रिम रूप से बनाना, है ना, जो नेचुरल नहीं होती है। तो अननेचुरल, ये मेन मेड, जो मेन बनाता है, व्यक्ति बनाता है, वो आर्टिफिशियल होता है। सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं। तो जो अननेचुरल है, सिंथेटिक है, मेन मेड है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद है असेंड। असेंड मतलब होता है बढ़ना या फिर ऊपर जाना, गो अप, बढ़ना। क्लाइंब, ऊपर चढ़ना। माउंट, मूव अप, आगे बढ़ना। ये असेंड के सिनोनिम हो गए। असेंड के सिनोनिम क्या क्या हो गए? गो अप, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब, है ना, मूव अप और माउंट। उसके बाद है एस्पायरेंट। एस्पायरेंट कौन होता है? परीक्षार्थी, जो कैंडिडेट होता है उसे हम कहते हैं एस्पायरेंट। जो कॉम्पिटिटर होता है, कंपटीशन में सहभागी होता है, कंपटीशन में जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, कॉम्पिटिटर। और एप्लीकेंट ये होंगे एस्पायरेंट के सिनोनिम। उसके बाद है असेसिन। असेसिन मतलब होता है हत्या करना। असेसिन मतलब क्या होता है? असेसिनेट मतलब होता है हत्या करना। तो किलर, किलर हो गया इसका, मर्डरर हो गया और सिलेयर हो गया। किलर हो गया, मर्डरर हो गया और सिलेयर, ये असेसिनेट के सिनोनिम हो गए। उसके बाद हम देखते हैं बैंडिट।
बैंडित मतलब होता है डाकू। बैंडित मतलब क्या होता है? बैंडित मतलब होता है डाकू, है ना, डाकू या लुटेरा। तो डेस्पिराडो इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेस्पिराडो, हाईवेमैन या फिर गैंगस्टर, है ना। बटालियन, बटालियन की जब हम बात करें तो बटालियन मतलब होता है आर्मी की एक टुकड़ी या सेना की एक टुकड़ी, उसे बोला जाता है बटालियन। तो इसका कंपनी हो जाएगा सिनोनिम, या रेजिमेंट भी हो जाएगा, या ब्रिगेड भी हो जाएगा। ब्रिगेड भी सेना की एक टुकड़ी, तो कंपनी, रेजिमेंट या ब्रिगेड, ये हो जाएगा बटालियन का सिनोनिम। उसके बाद बिफोर, बिफोर मतलब होता है आगे, तो बिफोर या अहेड या अर्लियर या सूनर, बिफोर, अहेड, अर्लियर, सूनर, ये सब बिफोर के सिनोनिम। उसके बाद है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार होगा। तो व्यवहार मतलब कंडक्ट, है ना, मैनर्स, ये बिहेवियर का सिनोनिम हो जाएगा। बिनेवोलेंट, बिनेवोलेंट मतलब होता है दया या परोपकारी, पर दया का नाम मतलब काइंडनेस, गुडनेस, है ना, बिनेवोलेंट। और सिंपैथी, हम उस पर सिंपैथी है हमारी उसके साथ, मतलब बिनेवोलेंट है ना। तो बिनेवोलेंट का सिनोनिम हो जाएंगे सिंपैथी, काइंडनेस। काइंडनेस है मतलब कि काइंडनेस कैसी चीज है? अच्छी चीज है, तो मतलब गुडनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बिनेवोलेंट का सिनोनिम काइंडनेस, सिंपैथी और गुडनेस। उसके बाद बाइगोट, बाइगोट मतलब होता है हठधर्मी या कट्टरपंथी जो होते हैं, अपने धर्म के प्रति जो कट्टर होते हैं, उसे कहा जाता है बाइगोट, है ना। तो मतलब वो क्या है? अपने धर्म के प्रति हटी हैं, कट्टर हैं, रिलीजियनिस्ट, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीजियनिस्ट। और उसके बाद रेसिस्ट और डॉगमेटिस्ट, हठधर्मी है जो, डॉगमेटिस्ट, है ना। तो डॉगमेटिस्ट, रेसिस्ट और रिलीजियनिस्ट ये हो जाएंगे बाइगोट के सिनोनिम। उसके बाद बाइकॉट, बाइकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी इग्नोर करना, रेफ्यूज करना, रिजेक्ट कर देना, ये सिनोनिम हो जाएंगे बाइगोट के। फिर उसके बाद हम अगले देखते हैं ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर, मतलब वो कैसा? बोल्ड है, बोल्ड है ना। करेजियस है, उसमें करेज है, साहस है, साहसी जो है उसे वही बहादुर है। वेलियांट है, एक नया वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वेलियांट। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या क्या? एक तो बोल्ड, करेजियस, वेलियांट। उसके बाद है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट मतलब क्या होता है? नौकरशाही। एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसका, ऑफिसर हो गया, है ना। उसके बाद है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब होता है जो बिजनेस करता है, वो बिजनेसमैन, व्यापारी, है ना। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम मर्चेंट हो जाएगा और ट्रेडर हो जाएगा, ट्रेडर हो जाएगा और मर्चेंट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है दुर्घटना हो जाना, यानी डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ और ट्रेजेडी। उसके बाद है काम। काम मतलब होता है पीस, शांति। तो शांति कब होती है? जब पीसफुल हो, तो पीसफुल, रिलैक्स्ड, रिलैक्स हो जब, तो वहाँ पर शांति रहेगी। रिलैक्स्ड, पीसफुल या माइल्ड, ये काम के सिनोनिम हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। कम्युनिटी मतलब क्या? लोगों का जो समूह होता है, समुदाय, वो कम्युनिटी। तो सोसाइटी और एसोसिएशन, सोसाइटी हो गई और एसोसिएशन, ये कम्युनिटी के सिनोनिम हो गए। एसोसिएशन में भी दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो वो भी एक सिनोनिम हो गया कम्युनिटी का। उसके बाद कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है चैतन्य रहना, सावधान रहना, अलर्ट रहना, केयरफुल रहना, है ना। और क्या? और है विजिलेंट रहना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट, केयरफुल और विजिलेंट। किसके? कॉशियस के। विजिलेंट मतलब होता है सचेत रहना। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सचेत रहना। और इधर वेलियांट था, वेलियांट मतलब बहादुर
और विजिलेंट मतलब सचेत। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग मतलब होता है सूची, किसी भी चीज की लिस्ट। तो इसमें लिस्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर करना मतलब उसकी सूची तैयार करना। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। तो इसमें चर्च यार्ड हो गया, ग्रेव यार्ड हो गया। तो ये थे 50 सिनोनिम्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 और देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।